दुनिया का हर धर्म इंसान को अच्छा करने के लिए प्रेरित करने का काम करता है। दुनिया भर के सभी पुराणों और शास्त्रों में इस बात का जिक्र है कि व्यक्ति को जीवन भर उसके कर्मों का फल मिलता है। हिंदू धर्म की अनेक कथाओं में स्वर्ग और नर्क का वर्णन मिलता है। इन पुराणों में उस स्थान का उल्लेख है जहां देवता निवास करते हैं और जो लोग मृत्यु के बाद अच्छे कर्म करते हैं उन्हें स्वर्ग कहा जाता है। इसके विपरीत बुरे कर्म करने वाले लोगों को नर्क मिलता है। सनातन धर्म में मृत्यु के बाद गरुड़ पुराण के कर्मों के अनुसार प्राप्त होने वाले फल का स्पष्ट उल्लेख मिलता है। गरुड़ पुराण में मनुष्य के पापों के अनुसार विभिन्न प्रकार के दंडों का विस्तार से वर्णन किया गया है। गरुड़ पुराण का ज्ञान हिंदू धर्म के अनुयायियों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। गरुड़ पुराण में 19,000 श्लोक हैं। गरुड़ पुराण के 2 भाग हैं। पहले भाग में विष्णु से जुड़ी भक्ति और पूजा की विधियों का उल्लेख है। इस खंड में हम मृत्यु के बाद गरुड़ पुराण के महत्व को पढ़ सकते हैं। गरुड़ पुराण के दूसरे भाग में राक्षस युग का विस्तृत वर्णन मिलता है। इसमें उल्लेख है किसी जीव के मरने और मरने के बाद मनुष्य की गति कैसी होती है, कौन सी योनि प्राप्त होती है, प्रीता योनि से कैसे छुटकारा पाया जा सकता है, श्राद्ध और पवित्र कर्म कैसे करने चाहिए, और कोई नरक के दुखों से कैसे छुटकारा पा सकता है। ऐसे सवालों के जवाब गरुड़ पुराण में विस्तार से मिल सकते हैं। गरुड़ पुराण की कहानी। गरुड़ पुराण के लेखक श्री हरि नारायण के पुत्र नवनिधिराम है और गरुड़ पुराण की पूरी कहानी महर्षि कश्यप और तक्षक नाग के बारे में एक सुंदर कहानी है। गरुड़ पुराण की कथा के अनुसार एक ऋषि के श्राप के कारण राजा परीक्षित को तक्षक नाग सर्प ने काट लिया था और उन्हें रास्ते में ऋषि कश्यप मिले। तक्षक नाग ने अपना भेष बदला और ब्राह्मण के वेश में एक मुनि से पूछा, इतने अधीर होकर कहाँ जा रहे हो। ऋषि ने बताया कि तक्षक नाग महाराज परीक्षित को मारने जा रहे हैं और उन्हें फिर से जीवन देने के लिए उनके विष के प्रभाव को दूर करेंगे। ये सुनकर तक्षक ने अपना परिचय दिया और उसे वापस जाने को कहा। तक्षक ने कश्यप जी से कहा कि मेरे विष के प्रभाव से आज तक कोई भी व्यक्ति जीवित नहीं बचा है। तब कश्यप ने कहा कि वह अपने मंत्रों की शक्ति से राजा परीक्षित के विष के प्रभाव को दूर कर देंगे। इस पर तक्षक ने कहा कि अगर ऐसा है तो आप इस पेड़ को हरा भरा कर दें। जब तक्षक ने पेड़ को जलाकर भस्म कर दिया तो कश्यप ने अपने मंत्र को पेड़ की राख पर जला दिया और देखते ही देखते उस राख से नई कलियां फूट पड़ी और देखते ही देखते पेड़ फिर से हरा हो गया। ऋषि कश्यप के इस चमत्कार से चकित होकर तक्षक ने पूछा कि वह किस कारण से राजा का भला करना चाहता है। ऋषि ने कहा कि उन्हें वहां से बड़ी मात्रा में धन प्राप्त होगा। तक्षक ने एक उपाय ढूंढते हुए उसकी अपेक्षा से अधिक धन के साथ उसे वापस भेज दिया। गरुड़ पुराण के अनुसार गरुड़ पुराण को सुनने के बाद कश्यप ऋषि का ये प्रभाव और शक्ति बढ़ गई। गरुड़ पुराण का विवरण। गरुड़ पुराण में कुल 16 अध्याय हैं। इसमें भगवान विष्णु के वाहन गरुड़ भगवान से कुछ प्रश्न पूछते हैं। पक्षियों के राजा गरुड़ भगवान से 2 विषयों पर प्रश्न करते हैं। पहला ये कि नरक कौन जाता है और वहां किस प्रकार की यातनाएं दी जाती हैं। दूसरा यह है कि स्वर्ग में सुख क्या है और उनका हकदार कौन है। गरुड़ पुराण ने भगवान विष्णु से कहा कि उन्होंने तीनों लोकों का दौरा किया और पाया कि वहां रहने वाले लोग दुखों में डूबे हुए हैं। उनका हृदय पीड़ा से भर उठा। हे हरि, लोक कल्याण के लिए पूछे गए मेरे प्रश्नों का उत्तर दें और मुझे और मानव समाज को आशीर्वाद दें। राज गरुड़ भगवान विष्णु से जीवन और मृत्यु के बाद होने वाली घटनाओं से जुड़े कई सवाल पूछते हैं, जैसे जीव की मृत्यु कैसे होती है, मरने के बाद इंसान कहाँ जाता है, कर्मों के अनुसार स्वर्ग और नरक का चुनाव कौन करता है। ऐसे कई सवालों को गरुड़ पुराण के जरिए आम लोगों तक पहुंचाने की कोशिश की गई। गरुड़ पुराण के अनुसार दंड। गरुड़ पुराण ग्रंथ के अनुसार मनुष्य द्वारा धरती पर किए गए हर कर्म का फल उसे मरने के बाद मिलता है। गरुड़ पुराण में नरक को भी प्राणियों के समान बताया गया है। गरुड़ पुराण में कुल 84 लाख नरकों का उल्लेख है, लेकिन उनमें से 21 को नरक करार दिया गया है। इनमें तामिस्त्र, लोहानशुनकूप, महारवा, शाल्मली, रौरव, कुर्मल, कलासूत्र, पुतिमृतिका, संगत, लोहितोड़, सविश, संप्रतपन, महानिर्या, काकोल, संजीवन, महापथ, अविची शामिल हैं। 21 घोर नरक, अंधविश्वास, कुंभीपाक, सिद्धि और तप हैं। ये नरक अनेक प्रकार की यातनाओं से भरे हुए हैं। इन नरकों में अनेक यमदूत मिलकर मनुष्य को उसके कर्मों के अनुसार कष्ट देने का कार्य करते हैं। सनातन धर्म में इन 21 नरकों के अलावा गरुड़ पुराण सहित अग्नि पुराण, कठोपनिषद जैसे पौराणिक ग्रंथों में 36 मुख्य प्रकार के मुख्य तर्कों का उल्लेख मिलता है। तामिस्त्र, जो लोग दूसरों की संपत्ति पर कब्जा करने की कोशिश करते हैं, जैसे कि चोरी या डकैती, उन्हें तामिस्त्र की सजा दी जाती है। सजा के तौर पर इंसान को नरक में लोहे की सलाखों से पीटा जाता है। कृमि भोजनम,
मेहमानों का अपमान करने और अपने फायदे के लिए दूसरों का इस्तेमाल करने से कृमिभोजनम दंड मिलता है। इस सजा के तहत ऐसे लोगों को कीड़े मकोड़ों और सांपों के बीच में छोड़ दिया जाता है। महाविची कहा गया है कि गायों की हत्या करने वालों को अंधविश्वास की यातनाएं झेलनी पड़ती हैं। यहाँ हर तरफ खून और लोहे के बड़े बड़े कांटे ही हैं। इसमें वज्र के समान कांटे होते हैं जो जीव को चुभकर दंडित और प्रताड़ित करते हैं। रौरव झूठी गवाही देने वालों को रौरव नामक नरक में स्थान मिलता है, जहां उन्हें लोहे के जलते हुए तीरों से छेदा जाता है। मंजूष जो लोग दूसरों को कैद में रखते हैं या धरती पर कैद करते हैं, उन्हें सजा मिलती है, जहां एक व्यक्ति को लोहे के टुकड़े से प्रताड़ित किया जाता है। अंधकूपम साधन होते हुए भी जरूरतमंदों की मदद नहीं करने वाले और अच्छे कर्म करने वालों पर अत्याचार करते हैं। ऐसे लोगों को सजा के तौर पर जंगली जानवरों के बीच छोड़ देना या शेर, बाघ, चील, सांप और बिच्छू जैसे जहरीले जानवरों वाले कुएं में फेंक देना अंधकूपम सजा कहलाता है। अप्रतिष्ठ जो मनुष्य ब्राह्मणों या सत्कर्म वाले लोगों को दुख या पीड़ा देते हैं या उन्हें सताते हैं, वे अनर्गल में स्थान पाते हैं। ये स्थान स्त्राव, पेशाब और उल्टी से पूरी तरह भर जाता है। विलेफिक मद्यपान करने वाले ब्राह्मणों को विलेपक नामक नरक में भेजा जाता है, जो सदैव प्रचंड अग्नि से जलता रहता है। महाप्रभा नामक नरक में एक विशाल लोहे का नुकीला बाण है, जिसमें पापी को पिरोया जाता है। इस नरक के लोग ग्रह विध्वंसक हैं। गरुड़ पुराण का सार। गरुड़ पुराण की सामग्री मृत्यु के बाद की जिज्ञासाओं को दूर करने पर केंद्रित है, और दूसरे छोर पर क्या है। कुल मिलाकर यह कहा जा सकता है कि यदि कोई व्यक्ति गरुड़ पुराण के अनुसार अपना जीवन व्यतीत करता है तो उसे मृत्यु के बाद स्वर्ग की प्राप्ति होती है, जबकि यदि वह एक बुरे व्यक्ति के रूप में अपना जीवन व्यतीत करता है तो उसे नरक की यातनाएं भोगनी पड़ती हैं। गरुड़ पुराण में नीति तत्व, आयुर्वेद, गया तीर्थ महत्व, श्राद्ध विधि, दशावतार चरित्र, सूर्य और चंद्र वंश का भी विस्तार से वर्णन किया गया है। इसके अलावा गरुड़ पुराण में ही हमें गरुड़ विद्या और विष्णु पंचस्तोत्र आदि की जानकारी भी मिलती है। घर में क्यों नहीं रखना चाहिए गरुड़ पुराण। समय के साथ कुछ लोगों में ये धारणा बन गई कि गरुड़ पुराण को घर में नहीं रखना चाहिए। श्राद्ध और पितृ आदि कार्यों के दौरान ही इसका श्रवण करना चाहिए। यह मान्यता अत्यधिक भ्रामक और अंधविश्वास से भरी है। यह ऐसा ग्रंथ है, अगर जो भी मनुष्य इसे सुनेगा या जो भी इसका पाठ करेगा, वह यमराज की भयानक यातनाओं को तोड़ सकेगा और वह बिना पाप के स्वर्ग में जा सकता है। मृत्यु के बाद क्यों पढ़ा जाता है गरुड़ पुराण। मान्यताओं के अनुसार मृतक की आत्मा की शांति के लिए गरुड़ पुराण का पाठ किया जाता है। किसी की मृत्यु के बाद 12 से 13 दिन तक घर में गरुड़ पुराण का पाठ करने का विधान है। हालांकि आज के समय में हम इस प्रथा को शक्ति के रूप में भी देख सकते हैं। जब परिवार में किसी की मृत्यु हो जाती है तो उस घर के सदस्यों का पतन हो जाता है। गरुड़ पुराण का पाठ सुनने से उन्हें इस भयानक त्रासदी को सहन करने की शक्ति मिलती है। गरुड़ पुराण का सार यह है कि मनुष्य को अपने जीवन में किसी भी परिस्थिति में अच्छे कर्म करना नहीं छोड़ना चाहिए। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार गरुड़ पुराण का पाठ करने के फायदे मरने के बाद ही व्यक्ति को मिलता है। कहा जाता है कि मरने के बाद व्यक्ति की आत्मा 13 से 14 दिनों तक उसी घर में रहती है और गरुड़ पुराण का पाठ सुनती है। इसलिए घर में किसी की मृत्यु के बाद गरुड़ पुराण का पाठ करने से मृत व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है। कहा जाता है कि व्यक्ति को जीवन में किए गए अच्छे और बुरे कर्मों का फल इसी जन्म में मिलता है। लेकिन गरुड़ पुराण के अनुसार व्यक्ति के अच्छे और बुरे कर्मों का फल आत्मा को भी भोगना पड़ता है। मरणोपरांत गरुड़ पुराण का पाठ हमें ये शिक्षा देता है कि व्यक्ति को सही कर्म करते हुए जीवन में आगे बढ़ना चाहिए। जीवन को सरल तरीके से जीना चाहिए। जो लोग दूसरों को नाराज करते हैं वे अंत में परेशान हो जाते हैं। मरने के बाद क्या होता है, यह एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब जानने की आपकी इच्छा जरूर रही होगी। ऐसे सवालों का जवाब आपने भी देने की कोशिश की होगी, लेकिन मरने के बाद क्या होता है, ऐसे तमाम सवालों का जवाब आपको गरुड़ पुराण में मिलेगा। गरुड़ पुराण धर्म, शुद्ध और सत्य आचरण जैसे पाप पुण्य, सदाचार, अनैतिकता, कर्तव्य अकर्तव्य और उसके शुभ अशुभ फलों पर बल देता है। वह मृत्यु के बाद के जीवन को 3 चरणों में बांटने का काम करता है। गरुड़ पुराण के अनुसार मरने के बाद ऐसा होता है, पहले चरण में मनुष्य को इस जीवन में सभी अच्छे और बुरे कर्मों का फल मिलता है। दूसरे चरण में मनुष्य अपने अनुसार 84 लाख में से किसी एक में जन्म लेता है, कर्म। तीसरी अवस्था में वह अपने कर्मों के अनुसार स्वर्ग या नरक में जाता है। उम्मीद करते हैं आपको जानकारी पसंद आई होगी। पसंद आए तो लाइक शेयर करें। ऐसे ही धार्मिक जानकारी दिलाने वाले वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलें। अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।